अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 25 सूरह दुहान की आयत नंबर 40 के मुताबिक यकीनन फ़ैसले का दिन इन सब को दोबारा ज़िंदा करने के लिए मुकर्रर वक़्त है, जिस रोज़ कोई दोस्त किसी दोस्त के ज़रा काम नहीं आएगा और ना इनकी मदद की जाएगी सिवाय इनके जिन पर अल्लाह ने रहम फरमाया है। बेशक वो सब पर गालिब हमेशा रहम करने वाला है। बिलाशुबा ज़क़ूम का दरख्त गुनहगार की खुराक होगा, पिघले तांबे की मानद पेटों में जोश मारेगा जैसे खुलता पानी जोश मारता है। हुक्म होगा इस नाबकार को पकड़ लो, फिर इसे घसीट कर ले जाओ जहन्नम के वस्त में, फिर अंडेलो इसके सर पर खोलता पानी इसे अजाब देने के लिए, फिर लो चखो तुम बड़े मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हो। बेशक वो है जिसमें तुम शक किया करते थे। यकीनन परहेज़गार अमन की जगह में होंगे, बागात में और बहते हुए चश्मों में पहने हुए होंगे लिबास बारीक और दब्बेज़ रेशम का, आमने सामने बैठे होंगे। हाँ यूं ही होगा, वो हम ब्याह देंगे इन्हें गोरी गोरी आहू चश्म औरतों से, वो मंगवा लिया करेंगे हर किस्म का फल इत्मीनान से, ना चखेंगे वहाँ मौत का जायका बजज़ इस पहली मौत के, और अल्लाह ने बचा लिया है इन्हें अज़ाब जहन्नम से महज आपके रब की मेहरबानी से। यही वो बड़ी कामयाबी है जिसकी इन्हें आरज़ू थी। बस हमने आसान कर दिया है कुरान को आपकी ज़बान में ताकि वो नसीहत कबूल करें, सो आप भी इंतज़ार कीजिए, वो भी इंतज़ार करने वाले हैं। तफसीर के मुताबिक वक़ूए क़यामत के लिए एक वक़्त मुकर्रर हो चुका है, तुम्हें इसके बारे में पहले से आगाह कर दिया गया है। अब ये तुम्हारी सवाबदीद है कि इस पर ईमान ले आओ और इस दिन की कामयाबी के लिए तैयारी शुरू कर दो। चाहे तो इस दिन से बेखौफ होकर ऐश व इशरत में पड़े रहो, और जब क़यामत बर्पा हो और तुम्हें कब्रों से निकाल कर बारगाह ज़ुलजलाल में खड़ा कर दिया जाए तो इस वक़्त नदामत और खजालत से सर झुकाए कफ़े अफसोस मल लेना। अगली आयत के मुताबिक निकातुन कहते हैं वो वक़्त जो किसी काम के लिए मुतय्यन कर दिया गया हो। इससे ये बताना मकसूद है कि अल्लाह ताला ने अपने इल्म व हिकमत से वक़ूए क़यामत के लिए एक वक़्त मुकर्रर कर दिया है। तुम्हारी जल्दबाजी से इस प्रोग्राम में रद्द-बदल नहीं किया जा सकता। तुम कहते हो कि हम क़यामत पर तब ईमान लाएंगे कि हमसे पहले जो लोग मर चुके हैं इनमें से किसी को ज़िंदा करके तुम्हारे सामने ला खड़ा कर दिया जाए। इस दुनिया में तो मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करने का कोई प्रोग्राम था ही नहीं। जब क़यामत का वक़्त मुकर्रर किया गया है तो क़यामत बर्पा हो जाएगी, और हर वो क़राबत और तल्लक जिसकी वजह से कोई शख्स किसी की इमदाद व अनात करता है इसे मौला कहते हैं, हुआ वह तल्लक नसब का हो या दोस्ती का हो, हम अकीदा होने का हो या आज़ाद करने का। इस आयत में बताया जा रहा है कि कोई करीबी रिश्तेदार या दोस्त किसी के काम नहीं आएगा और ना किसी की मदद की जाएगी। पहले वक़ूए क़यामत का जिक्र किया गया, अब अहवाल क़यामत का बयान शुरू किया। यहाँ दोस्तों और दुश्मनों दोनों का जिक्र हो रहा है, इसलिए अल्लाह ताला के ऐसे दो इसम यहाँ जिक्र किए गए हैं जिससे इस असलूब का पता चल जाए कि दोनों ग्रोहों के साथ होने वाला है। यानी पहले अहले नार को जो गज़ा दी जाएगी इसका जिक्र हो रहा है। अज़्ज़क़ूम दरख्त है एक दोज़ख में, हारदार कड़वा कसीला, न टहनी है न पत्ता न फूल न फल, तोहर से एक गुना मुमासलत के बायस अज़्ज़क़ूम कहा गया है। और फिर पिघले हुए तांबे का जिक्र और फिर खोलते हुए तेल का जिक्र भी फरमाया गया। इसके बाद अल्लाह ताला से डरने वालों और तकवा और पारसाई को अपना शार बनाने वालों पर जो लुत्फ़ व करम इस रोज़ फरमाया जाएगा, अब इसके रूह पर बयान शुरू हो रहा है। बताया कि जहाँ इन्हें ठहराया जाएगा वहाँ इन्हें किसी किस्म का अंदेशा ना होगा, ना बीमारी का, ना तंगदस्ती का, ना गम का। और इमाम मुस्लिम अपनी सही में हज़रत अबू हुरैरा और अबू सईद खदरी से रवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत से कह दिया जाएगा, यहाँ तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार ना होगे, हमेशा ज़िंदा रहोगे, कभी ना मरोगे, हमेशा खुशहाल रहोगे, कभी खस्ता हाल ना होगे, हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े ना होगे। जहाँ इंसान इन तमाम आफात और परेशानियों से हर तरह महफूज हो, इससे बढ़कर भी कोई अमन वाली जगह हो सकती है। अगली आयत के मुताबिक रूबरू आमने सामने यानी दिलों में गुबार और ताबा में कुदूरत नहीं होगी, एक दूसरे की तरफ पीठ किए बैठे हों, बल्कि बाहम मोहब्बत और मुद्दत की ऐसी कफ़ियत होगी कि एक दूसरे के रूबरू बैठेंगे जैसे बहमी दीदार का शौक़ हो और निगाहें एक दूसरे की बलाएँ ले रही हों। फिर हूरों का जिक्र फरमाया गया कि गोरी चिट्टी रंगत वाली, बड़ी बड़ी आँखों वाली खूबसूरत हूरें
ان کے انتظار میں ہوں گے۔ پھر اگلی آیت کے مطابق جو پھل طلب کریں گے جتنی بار جتنی مقدار میں وہ فوراً پیش کر دیا جائے گا۔ نہ یہ فکر ہوگا کہ مطلوبہ مقدار نہیں ملے گی اور نہ ذخیرہ ختم ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ اگلی آیت کے مطابق یہ سب بندہ نوازیاں، یہ سب ذرا پروریاں، یہ سب کرم گستریاں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا ثمر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس دنیا میں ہی ایسے ایسے انعامات کیے ہیں کہ ہم عمر بھر شکر ادا کرتے رہیں تو کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم سے بڑا متقی اور پارسا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے اعمال صالحہ ہر لحاظ سے مکمل ہیں اور ان میں سے کسی قسم کا کوئی نقص نہیں۔ اس لیے قیامت کے روز جو عنایات اور اپنے مقبول بندوں پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے اس کا فضل اور احسان ہی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی سورہ دخان کی آخری آیات۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل اگلی صورت کے ساتھ پیش خدمت ہوں گی۔ اللہ حافظ۔